हाय, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू पर्पल ऑरा एंड आई एम नैना। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में एक वो क्या चीज़ है जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमारी लाइफ बहुत ही कांस्टेंट नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो हमें भी ना अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपस्किल करते रहना होता है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ट्रैक पर रहें, हम अपना रिकॉर्ड देख सकें, हम अपने इमोशंस को लेट आउट कर सकें और अच्छा फील कर सकें, इस चेंजिंग वर्ल्ड में अपने आप को पीसफुल फील करा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। To feel better, to make my goals achievable, and to keep my habits on track, I use the habit of journalizing, and I use different kind of journal. So yeah, it looks like a pen and a piece of paper can decide your future. ये कुछ पन्ने ही आपकी जिंदगी बदल देंगे धीरे धीरे करके। तो आज हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के आप जर्नल बना सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, आपकी पर्सनालिटी को सूटेबल। स्टार्टिंग जब मुझे कुछ लिखने का मन करा, मेरी हैबिट ऐसे ही डेवलप नहीं हुई। फर्स्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरी एक ही डायरी थी, कंबाइंड डायरी, एंड उसमें ही आई यूज्ड टू राइट माय डेली थॉट्स, जो भी मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, डेली डायरी राइटिंग काइंड ऑफ थिंग। माई टू डू लिस्ट वॉज ऑल्सो देयर। आई वॉज डूइंग अ बिजनेस बैक देन, तो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स वो भी उसमें ही थे, एंड कुछ मेरे माइंड में आइडिया थे वो भी उसी में ही थे। तो वो डायरी बहुत ज़्यादा मेसी थी, मैं लिख तो सब रही थी बट कुछ ट्रैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि व्हेन आई टर्न अ पेज, एक पेज पे मेरी डायरी एंट्री है एंड इट इज़ 4 पेजेस लॉन्ग, जो भी मेरे माइंड में सारे थॉट्स हैं। नेक्स्ट पेज में मेरी टू डू लिस्ट है, देन मेरा स्टडी प्लान है। सो इट डज नॉट मेक सेंस एंड इट टुक मी अ वाइल टू फिगर आउट हाउ टू कैटेगराइज माई जर्नल्स एंड हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट कि मैं कितने जर्नल्स मेंटेन करती हूँ और उन्हें कैसे मेंटेन करती हूँ। So firstly, I maintain my daily journals. I am doing this for almost 2 years now. I have these 2 journals. ये अलग अलग साल के नहीं हैं. This one journal contain my 180 days of 2022 and of 2023. How I maintain them? इसमें what I have done is मैंने एक पेज को 2 parts में डिवाइड किया है. मैंने एक पेज को 2 parts में डिवाइड किया हुआ है. On the top I have here is date. एंड नीचे ये पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2022 एंड 2023। इससे मैं ट्रैक कर पाती हूँ कि जस्ट 1 साल पहले मैं कहाँ थी, किस मेंटल हेल्थ में थी, किस पोजीशन में थी, क्या सोच रही थी, और 1 साल बाद मैं आज कहाँ हूँ, हाउ माई फीलिंग, और कितना कुछ चेंज हो जाता है। जो 1 साल पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कैसे अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, या फिर जिस बात के लिए मैं इतना अपसेट हो जाती थी वो आज भूल भी गई हूँ, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इसमें आई राइट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल काइंड ऑफ जर्नल है, बट इसमें कोई अगर मुझे थॉट अच्छा लगता है, कोई कोटेशन अच्छी लगती है, कोई लेसन भी अच्छा लगता है, तो आई राइट इट है। तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। जब मैंने ये आइडिया सोचा था, मैंने सोचा था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो आई बॉट दिस जर्नल। इट इज़ वेरी गुड, बट एक इसमें लिमिटेशन है, 180 पेजेस का ही है ओनली। सो आई हैव दीज 2 राइट नाउ सो दैट आई कैन हैव माई 2-year ट्रैक। इवन इन फ्यूचर आई एम doing something for more years like 4 or 5-year track, it will be more worthy. Next आप मेंटेन कर सकते हैं एक बकेट लिस्ट जर्नल। मैं भी मेंटेन करती हूँ, और इस जर्नल से आप कैसे इंप्रूव होंगे, जो ये बकेट लिस्ट होगी ना, ये आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम करेगी। ये आपके एक हार्ड वर्क करने का, मेहनत करने का, स्लीपलेस नाइट्स के लिए मोटिव होगा। तो आई कीप दिस जर्नल इन दिस ब्यूटिफुल एंड वेरी एस्थेटिक सा ये जर्नल है। इसमें मैं अपनी बकेट लिस्ट मेंटेन करती हूँ, एंड इट्स लेवेंडर, माय फेवरेट। एंड हाउ इट्स वेरी सिंपल। सी, ऑन द फर्स्ट पेज आई हैव दिस काइंड ऑफ अ डूडल, एंड देयर आई हैव रिटन माय लिस्ट। ओके, आई विल नॉट शो यू दिस, इट्स वेरी प्राइवेट। मैं एक इसमें बहुत आप सिली से सिली चीज़ भी लिख सकते हैं, आपके लॉन्ग ट्रैवलिंग प्लान्स भी इसमें हो सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक बार तो ट्राई करनी ही करनी है। इससे आपके पास ना एक लिस्ट होगी कि आपको करना क्या है। हम सोचते बहुत हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई विजन ही नहीं है। विजन कब डेवलप होगा? जब हम उसको पेन डाउन करेंगे। तो इवन हियर इज द सिली थिंग, आई वॉन्ट टू पेंट माई फेस इन अ वेरी कलरफुल मोशन, लाइक आई लाइक पेंटिंग। तो काफ़ी ये ट्रेंडिंग में था जब मैंने ये देखा था, एंड I have a friend who do that, so I want to try it once. I know it sounds silly, but it is my bucket list. I want to do that. तो ऐसे कई थॉट्स आपके मन में भी आते होंगे, ये मुझे करना है। नेक्स्ट डे आप भूल भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने कहीं वो लिखा ही नहीं, एंड यू आर जस्ट वर्किंग। इससे क्या होगा ना, आप सुबह उठोगे,
काम करोगे, रूटीन वर्क, और रात को सोओगे, ऐसा आपको फील नहीं होगा। आपके पास कुछ पर्पस होगा, अपना फनी पर्पस, और ये आपका पर्सनलाइज पर्पस है, आपके दिल से निकला है, तो आप इसके लिए वर्क करना जरूर ही चाहोगे। जर्नलिंग करने के काफी सारे टाइप्स हैं। आप सिंपली लिख सकते हैं चीजों को, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, और कुछ लोग डूडलिंग भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं। तो काफी सारे टाइप्स हैं, जो आपको सूटेबल लगे, इजी लगे और कंफर्टेबल लगे वो करना है। कोई प्रेशर नहीं है, इसका कोई सही या गलत तरीका भी नहीं होता है, जैसे अच्छा लगे वैसे करें। जर्नलिंग करने की वन मोर जर्नल, एंड दैट इज माई क्रिएटिव जर्नल। थोड़ा सा पेंटिंग करने का जब मन हो, या फिर कुछ मुझे चीजें ऐसे विजन में डालनी हो कि मेरे माइंड में एक पिक्चर रहे, एक ड्राइंग रहे, सो आई यूज दैट। इट इज अ वेरी एस्थेटिक जर्नल। इसमें एक ऐसे प्यारा सा बुक मार्क भी है, सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव रिटन इन दिस। So it has a very cute cover. Let me show you. I painted it बहुत time पहले. It's some kind of looks like this. So it's my happy place. Some drawings are there which makes me feel happy, or some things what I did with my friends. कुछ भी ऐसा कुछ मुझे आर्टसी लगता है, कुछ अच्छा सा लगता है जो मैं इसमें पेस्ट करना चाहती हूँ फॉर माई मेमोरी, मैं इसमें वो रख लेती हूँ। सम डूडलिंग, ओवर थिंकिंग वाली डूडलिंग, या फिर आपका पूरा दिन कैसा रहा वो आपके दिमाग में चल रहा है, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट। I have divided it into different sections. First was happy place and next is adventure and upscaling. तो मुझे लाइफ में क्या क्या चीजें सीखनी है ऑन अ ब्रॉडर व्यू। बहुत लंबी लिस्ट है, बट थोड़ी सी चीजें जो मेरा बहुत मन है। एंड इवन फर्स्ट इज ड्राइविंग। आई लर्नड इट अ वाइल बैक, ये मेरा पूरा भी हो चुका है। आई रोड दिस इन 2021 एंड आई कंप्लीटेड इट इन 2023। अब आप देख रहे हैं 2 साल पहले मेरा मन था, क्या पता आप भूल जाएं, या फिर माइंड में तो हो कहीं बैक एंड में, पर उस पर काम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वो दिखता नहीं है। बट जब आप इसको लिख लेंगे, कभी ना कभी तो वो जर्नल आपको दोबारा दिखेगा, आप उस पर वर्क करेंगे, आपको कहीं फ्री टाइम मिलेगा, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। आई हैव वेरियस थिंग्स लाइक लर्निंग स्विमिंग और लर्निंग सेल्फ डिफेंस। आई एम प्लानिंग ऑन टू डू सो। सो आप इसको काफी सारी कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। इवन वन मोर कैटेगरी आई डिड इज बुक्स। आई वॉन्टेड टू मेंटेन द बुक जर्नल, तो मैंने पहले इसमें लिखा था, बट इवन आई स्टार्टेड ऑल्सो, बट आई ड्रॉप दिस आइडिया। I maintain a different journal. I will show you in some time. So it is a very good journal. अगर आपको लिखने का मन नहीं है, रैंडमली बस स्क्रिबल करने का मन है ऑन अ ब्लैंक पेज, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इवन माई बकेट लिस्ट जर्नल वॉज अ प्लेन ब्लैंक पेज, तो जिससे आप लाइंस में रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, जो भी करने का मन है जस्ट डू दैट, माइंड स्क्रिबल करो। इफ यू आर अ रीडर लाइक मी, तो आप एक रीडिंग जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। ये मुझे Amazon पर मिला एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल। बहुत सारी रीडिंग जर्नल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट दे आर वेरी प्राइसी। आप अपनी नॉर्मल डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, बट इसका फायदा क्या होता है, इसमें काफी सारे सेक्शंस होते हैं। पहली बात तो इसमें एक बहुत क्यूट सा इंडेक्स होता है लाइक दिस। देन इसमें काफी सारे सेक्शन है फॉर योर बुक, लाइक डेट पब्लिश्ड, व्हाई यू रेड दिस बुक, व्हाट यू गेन्ड फ्रॉम दिस बुक, हु विल यू रिकमेंड इट टू, एंड आपको इससे क्या इंस्पिरेशन मिली, आपको क्या फाइनल की टेक अवेज क्या है इसके, एंड नोट्स एंड एवरीथिंग। जॉनरे, इवन जॉनरे के लिए अलग सेक्शन है, रेटिंग के लिए अलग सेक्शन है। इट हैज वेरी मच, एंड 2 पेजेस में आप पूरा रिव्यू खत्म भी कर सकते हैं। सो इट हैज अ केपेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग 40 to 44 बुक रिव्यू, सो दैट्स वेरी मच। सो इसके फायदे क्या हैं? जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं एंड इट इज़ वेरी नाइस, हम उसको एंजॉय करते हैं, कुछ टाइम बाद थोड़ा भूल जाते हैं, तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं, जो हमने उससे लेसन्स लिए, जो हमें स्टोरी अच्छी लगी, कोई कोटेशन अच्छी लगी, या फिर कोई पर्टिकुलर पेज बहुत ही पसंद आया, सो वी कैन जस्ट समराइज इट हियर। आप वो पूरी इतनी वाली बुक 2 पेजेस में दोबारा याद कर सकते हैं। इवन सेल्फ ग्रोथ बुक्स के लिए और नॉन फिक्शन बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। सो यू कैन मेंटेन दिस। नेक्स्ट यू कैन मेंटेन इज योर प्लानर। आई स्टार्टेड यूजिंग प्लानर दिस ईयर ओनली, 2023 से ही मैंने स्टार्ट किया, एंड दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। आप एक छोटे से प्लानर से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट वाला प्लानर स्टार्टिंग में यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। इसके क्या फ़ायदे हैं, जब अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड हैं और पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेके, एम्बिशियस हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इट कंटेन्स योर टू डू लिस्ट्स, योर हैबिट ट्रैकर्स एंड मैनी मोर। इसमें पूरे मंथली कैलेंडर्स है, तो यू कैन मार्क एवरी इवेंट।
स्पेशल नोट्स, स्पेशल इवेंट्स, स्पेशल बर्थडेज, सब कुछ आप इसमें रख सकते हैं। इसमें आप अपने मंथली गोल सेट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं सेक्शंस हैं, लाइक योर 6 months goals, 3 months goals, 9 month goals and yearly goals and different category also you can have। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ना सिर्फ करियर गोल्स ही नहीं बनाने होते, यू हैव डिफरेंट थिंग्स, लाइक आपके कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, कुछ हेल्थ गोल्स भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं और कुछ प्रोफेशनल गोल्स भी होते हैं। तो आप कैसे उनको कैटेगराइज करें, उन पे काम करने के लिए आपको क्या करना है। एंड लास्टली अ नोट टू सेल्फ, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लानर एक ना कॉम्बिनेशन हो जाता है आपकी सब चीज़ों का, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट पार्ट पता क्या है, अभी मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू फिल दिस पेज। दिस पेज इज़ अ ईयर इन रिव्यू। आप इसको ईयर को रिव्यू कर सकते हैं, पूरे साल को एक पेज पे लिखना। इट्स अ टास्क राइट। सो न्यू ईयर पे मैं इसको करूँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू फिल दिस पेज। सो आप प्लानर भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन मेंटेन एन आइडियाज डायरी। सो इसके लिए मैं एक चीज़ दूंगी, एक टिप दूंगी, ऑल्दो आई मेंटेन इट हियर, बट ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि आइडिया हमारे माइंड में कभी भी आ सकता है। इवन वी आर वॉकिंग, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर स्लीपिंग, तो सो के उठते ही जब हमें आइडिया लिखना हो, कहीं भी हम बाहर हो सकते हैं। वॉट वी हैव ऑल द टाइम इज आवर फोन। तो आप अपना आइडिया जर्नल अपने फ़ोन में मेंटेन करेंगे तो वो बेटर रहेगा। अपने नोट्स में कहीं भी, आप गूगल नोट्स में कहीं भी ऐसी जगह बनाएं उसको जो बैकअप हो सके, जो आपका लॉस्ट ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जर्नलाइजिंग की हैबिट से आप अपनी लाइफ को ज़रूर बेहतर बना पाएंगे। ये कुछ टाइप के जर्नल्स थे जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा जर्नल आज से मेंटेन करेंगे या आप उसको मेंटेन करने की सोच रहे हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।